आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, जिस पर स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के समय कई घोटालों के आरोप बीजेपी ने लगाए। सरकार में आते ही उसने उसकी जांच शुरू कराई और अब इस पर एक्शन दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की आंच अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल तक पहुंच गई। शुक्रवार को तड़के ईडी की टीम जैसे ही उनके घर पहुंची, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी, उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी, दिन भर सियासी पारा हाई रहा। एक रिपोर्ट इस पर देखिए। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश और उनके बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही। शुक्रवार सुबह भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की, जिसके बाद सूबे में नया सियासी उबाल आ गया। दरअसल ईडी टीम ने छापेमारी के बाद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। नामक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है, तो उसके लिए आप जगह आपत्ति बताई गई है ऑनरेबल कोर्ट को कि साहब वो व्यक्ति का 19 मई 2025 को एसपी कोर्ट ने 41st एडीजे ने उनके खिलाफ जो है नॉन वेबल वारंट निकाला था और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है डर के। तो उस स्टेटमेंट के बल पे बिना चैतन्य बघेल से पूछे हुए उनको अरेस्ट किया गया है, वो गलत है। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया। राजीव गांधी चौक पर स्थित ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने नारेबाजी करते हुए आक्रोश प्रकट किया। इस छापेमारी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। कहा कि पिछली बार मेरे जन्मदिन पर ईडी को भेजा गया, इस बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर मोदी और शाह ने अपने मालिक को खुश करने ईडी को भेज दिया है, लेकिन भूपेश बघेल न झुकेगा न डरेगा। मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। ईडी की कार्रवाई के विरोध में भूपेश के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए कानूनी संघर्ष जारी रखने की बात की। जितने भी पॉलिटिकल हमारे साथी हैं, मित्र हैं, भूपेश भाई है, हमारा लकमा जी है, हमारा देवेंद्र है और कई तरह के लोगों को जिस ढंग से परेशान किया जा रहा है, उसको देखते हुए ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, नरेंद्र तंत्र चल रहा है और उस नरेंद्र तंत्र के चलाने वाले अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति हैं। तो आजकल ईडी पहुंचना विपक्ष के यहाँ कोई नई बात नहीं है। सामान्य सी बात हो गई है कि विपक्ष को ही ढूंढते हैं वो लोग। सत्ता पक्ष में तो कोई करप्शन है ही नहीं, जो कुछ है सब विपक्ष में है इस देश किया है या जो भी किया है। तो अब तो नया कानून है कि ईडी को जब भी ईडी अरेस्ट करती है तो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन उनको देने पड़ते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, तो आई एम श्योर वो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन भी उन्होंने सप्लाई किए होंगे एंड हम लोग देखेंगे इसके बाद लीगल कार्रवाई क्या हो सकती है। हमको पूरी उम्मीद है कि ये देश की अदालत कांग्रेस और कांग्रेस लीडर्स के साथ जस्टिस करेगी। ईडी की कार्रवाई और कांग्रेस के आरोपों को लेकर बीजेपी क्या कहती है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इसके पहले ये पूरा मामला समझिए। दरअसल 3200 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला पिछली भूपेश सरकार के दौरान हुआ। इस मामले की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने एसीबी में इसकी एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें इसका जिक्र किया कि सिंडिकेट बनाकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो गई, फिलहाल वो जेल में है। साथ ही निलंबित आईएएस अनिल टुटेजा, सीएसएमसीएल के तत्कालीन एमडी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढैबर, अरविंद सिंह और विजय भाटिया भी गिरफ्तार हो चुके हैं। चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी ने पूर्व सीएम भूपेश पर निशाना साधते हुए कहा कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। कांग्रेसी अपना कुकर्म छिपाने के लिए विधवा विलाप कर रहे हैं।
अब ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है वही बताएंगे, परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं वही, तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। एक तरफ हाउस में मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच कराओ, और जब केंद्र की एजेंसियां जांच करती उसमें तथ्य मिलते हैं और उस तथ्य में अगर कोई नेता का बेटा हो तो फिर उसमें दर्द क्यों होता है। भूपेश सरकार के दौरान हुए शराब घोटाले की आंच अब स्वयं पूर्व सीएम और उनके बेटे तक आ चुकी है। अब ये संयोग है या कांग्रेस के आरोप के मुताबिक साजिश कि पिछली बार ईडी टीम भूपेश बघेल के जन्मदिन पर रेड मारने पहुंची थी और अब की बार उनके बेटे चैतन्य के जन्मदिन वाले दिन उनकी गिरफ्तारी की गई और उन्हें 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।